Hello friends, you are welcome to free lesson how to translate into English. In this video, I will translate all the sentences of exercise 83. In this video, we will also learn use of everything about the use of infinitive with verb to be. Already we learned is, am and are the present tense form of verb to be, and in this video we will use is, am and are with infinitive. The exercise 83 is based on interrogative sentences. First of all, I would like to tell you I have created a video on the topic infinitive. If you have not seen the video, please go to my YouTube channel Oxford Gallery and check it. दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 83 लेकर आए हैं, जिसमें हम आज इन्फिनिटिव के साथ वर्ब टू बी के प्रयोग को सीखेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने जो सीखा है, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने यह सीखा है कि इज, एम एंड आर जो है वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म है वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस फॉर्म है। इस वीडियो में स्पेशली हम यही देखेंगे। मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कुछ सेंटेंसेस बनाए थे एक्सरसाइज 82 एंड 81 में। इस वीडियो में एक्सरसाइज 83 में हम लोग कुछ WH क्लॉज वर्ड जो होते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, उनके प्रयोग को सीखेंगे। यदि हमारा सेंटेंस जो है जिसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन इत्यादि लगे रहते हैं, तो हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है विथ इन्फिनिटिव। तो हम अगर ऐसा रहे तो सबसे पहले हम इस वर्ड को WH क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये वर्ड को हम पहले रखेंगे। इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल या फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार से हम इज, एम या आर को लगाएंगे। इसके बाद फिर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। इन्फिनिटिव दैट मीन 2 + V1। इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है 2 + V1। इसका प्रयोग करेंगे। इन्फिनिटिव जो होता है वो ना तो एज पर डज नॉट चेंज, एज पर द टेंस, एज पर द नंबर, एज पर द पर्सन ऑफ द सेंटेंस। तो इन्फिनिटिव जो होता है उस पर सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल होने के या टेंस के प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में होने का कोई असर नहीं होता। ये हमेशा अनइफेक्टेड होता है, अर्थात 2 + V1 का ही हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद कंप्लीमेंट देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ सेंटेंसेस में ऐसा होता है, दो प्रकार के क्या मिलते हैं। यदि सब्जेक्ट के पहले क्या हो, सब्जेक्ट वाक्य क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने दो वाक्य बोर्ड पर लिखे हैं, क्या वह खाने वाला है, क्या वह खाने वाला है। दूसरा सेंटेंस है वह क्या खाने वाला है। तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं जिसमें क्या का प्रयोग किया गया है, तो बनाने वक्त अशुद्धियां हो जाती है बच्चों से, इसलिए मैंने इसको आज ऑलरेडी आपको समझाने का निर्णय लिया है। क्या यदि सब्जेक्ट के पहले हो तो उसमें व्हाट का प्रयोग नहीं करते। सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह के पहले यहाँ पे क्या लगा है, तो इस सेंटेंस में हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, इज ही टू इट। दूसरा सेंटेंस को लिखते हैं। यदि क्या का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हो, सब्जेक्ट यहाँ है, वह क्या खाने वाला है, तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि क्या का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया गया है, तो इस वाक्य में हम व्हाट लगाएंगे। व्हाट इज ही टू इट। तो इसको आप ख्याल रखेंगे, बनाने वक्त इसका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए अब हम आपको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं विथ इन्फिनिटिव, यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी। पहला सेंटेंस है, तुम कब जाने वाले हो। When are you to go? When are you to go? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करने वाले हो। Why are you not to help me? यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में नॉट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ यदि नॉट का प्रयोग करना हो तो ध्यान रखना होगा यह नोट कहाँ पे यूज करना है। तो यह नोट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, जैसा इस सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है, Why are you not to help? लेकिन असर्टिव में ऐसा नहीं होता है। असर्टिव या नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं। अगले सेंटेंस को देखते हैं। वे त्यागपत्र क्यों देने को हैं। Why is he to resign? Why is he to resign? नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कब कार खरीदने वाला है। When is he to buy a car?
When is he to buy a car? श्याम कब आने वाला है? When is श्याम to come? When is श्याम to come? नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग कैसे मरने वाले हैं? How are we to die? How are we to die? तुम कहाँ जाने वाले हो? Where are you to go? Where are you to go? राम क्या करने वाला है? What is Ram to do? What is Ram to do? कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं जो इसी एक्सरसाइज से है। मोहन कैसे कार खरीदने वाला है? How is मोहन to buy a car? How is मोहन to buy a car? नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सीता कैसे रोने वाली है? सीता कैसे रोने वाली है? How is सीता to weep? नेक्स्ट सेंटेंस है गीता क्यों नाचने को है? Why is गीता to dance? Why is गीता to dance? लता क्यों नहीं पढ़ने को है? Why is लता not to read? एक सेंटेंस छूटा हुआ लग रहा है। Why is लता not to read? नेक्स्ट है आप कब नाचने वाले हैं? When are you to dance? When are you to dance? राम क्यों उपवास करने को है? Why is राम to fast? Fast मतलब होता है उपवास करना। नेक्स्ट है सरकार काम क्यों नहीं करने वाली है? Why is the government not to work? Why is the government not to work? नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं आप परीक्षा क्यों नहीं देने को हैं? Why are you not to appear at the examination? Why are you not to appear at the examination? अगले सेंटेंस को मिलाइए। आप कहाँ शादी करने वाले हैं? वे नेक्स्ट सेंटेंस एक छूट रहा है। वह मेरी मदद क्यों नहीं करने वाला है? Why is he not to help me? Why is he not to help me? नेक्स्ट है आप कहाँ शादी करने वाले हैं? Where are you to marry? Where are you to marry? वह स्कूल क्यों नहीं जाने को है? Why is he not to go to school? Why is he not to go to school? वह पत्र क्यों नहीं लिखने वाला है? Why is he not to write a letter? और अंतिम सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का सीता को कैसे मुस्कुराना है? How is सीता to smile? तो आपने देखा इस वीडियो में कि जो भी एक्सरसाइज हैं इस एक्सरसाइज में जो भी सेंटेंसेस है उस सब में आपने सबसे पहले WS क्वेश्चन वर्ड को लगाया। ये सभी के सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। इसमें सबसे पहले WS वर्ड्स को लगाया, उसके बाद आपने इज, एम या आर का प्रयोग किया जो वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस फॉर्म है। इसके बाद आपने इन सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के बाद आपने इंफिनिटिव का प्रयोग किया। तो दिस ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 83। आई होप you will satisfied with my video. If you like, please give a like button, give a like, and if you have any question or suggestion, please go to comment box. Thank you to watching my videos.